So Rashi Garg is ranked 13 in the recently concluded INS CET exam, and there are around 25, 27 seats now. So she is going to be definitely getting a seat. She was there with us in the 2023 full course, and we're really proud that she is made it. Rashi, congratulations. अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो. So just tell us about your journey कि कैसे हुआ है, कितना किया है. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. I am Ashi Garg. I have done my graduation from PGI Rohtak. ACE is a full package, I think so. अक्षिका मिस तो मतलब कि वो तो स्ट्रेस बूस्टर है. कभी उन्हें फोन कर लो, मैम पेपर कैसा था, मैम पेपर ऐसा था. शी इज मीन अ मेंटर एंड अ फ्रेंड. बट एज के नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, आई थिंक सो. कुछ भी चीज नहीं आती है, एकदम से नोट्स खोलते हैं, अरे तो एज वालों ने कराई थी. हमने पढ़ी नहीं. सब चीजें जो हम तुम्हें देते हैं उसमें बहुत कुछ होता है. शी वॉज देयर विद अस इन द 2023 बैच, बट उसके आगे ज्वाइन नहीं किया था. बट शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद डॉक्टर अक्षिका, एंड मतलब बहुत सारी दी यूज्ड टू हैव कन्वर्सेशंस एंड ऑल. सो थैंक यू आशी फॉर स्टिल ट्रस्टिंग इन अस. बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या सोचते हैं कि भी ये नहीं, हम ये कर लें, हम वैसे कर लें, ऐसे कर लें. तो मतलब तुम्हारा क्या कहना, तुमने कैसे आगे प्रिपेयर किया था आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट? मतलब बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, तो उसके बाद एक साल तुमने कैसे प्रिपेयर किया? सर मुझे मतलब कि कॉन्फिडेंस था कि शायद हो जाएगा अगर मेहनत करेंगे. तो जब इतनी मेहनत करें, इतनी रैंक आ गई, तो आई थिंक सो मुझे लगता है थोड़ी सी और एक बार ड्रॉप करेंगे तो शायद हो जाएगा. हार्ड वर्क पेज ऑफ, आज नहीं तो कल, लेकिन पक्का रिजल्ट तो मिलता ही है ऐसे. मेरी नीट में बहुत अच्छी रैंक नहीं थी. आई वॉज लाइक डीमोटिवेटेड. मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, माइंड सेट अच्छा नहीं था. मैंने अक्षय मैम को कहा मैम पेपर अच्छा नहीं गया, बट मैम ने बोला एम्स के लिए तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी. व्हेन आई वाज फीलिंग एनी डाउन और ऐसे कि नहीं हो पाएगा, तो आई वुड कॉल अक्षिका मैम को, फोन करती हूँ. शी विल गाइड मी नाइस. तो आशी, अभी तुम्हारी रैंक क्या आई थी नीट के अंदर? सर नीट के अंदर 200. 200 रैंक थी, तो कोई खराब रैंक तो नहीं है. इट इज अ वेरी गुड रैंक. बट हाँ, ऑब्वियसली 13 के आगे 200 थोड़ा सा, एंड ऑब्वियसली मतलब सेकंड अटेम्प्ट में जाते हो तो आपको लगता है कि आई डिजर्व मच मोर देन 200. तो यस यू आर सर. लुकिंग एट टॉप 50 रैंक, तो अगर 100 से ऊपर आते तो यू फील वेरी डिमोटिवेटेड. सो यस आशी, सर. ये बताओ कि इस बार तो पेपर जो आया था, इस बार एम्स का पेपर हैज बीन वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ पेपर. बहुत मेडिकल पूछी थी, और मतलब हम तो नॉर्मली बोलते हैं मतलब 180 क्वेश्चंस करके और 200 में से, बट वो तो ऐसा पेपर था कि 150 160 ज्यादा कर ही नहीं सकते बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट. यस. तो तुमने कैसे मैनेज किया पेपर के अंदर? मतलब इट वाज योर नॉलेज विच हेल्प्ड, या फिर कुछ और तुमने कोई टेक्निक लगाई थी? नो नो सर, दैट्स नॉट. मतलब ये था कि पेपर फर्स्ट पार्ट में ऐसा हो कि पेपर डिफिकल्ट है, बट ऐसा था कि शायद फर्स्ट पार्ट डिफिकल्ट है, सेकंड तो इजी देता है, फर्स्ट डराने के लिए दिया होगा. बट व्हेन आई सब्सिक्वेंटली गो टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पार्ट्स, ऑल वर लाइक डिफिकल्ट ओनली. बट ये था कि सबके लिए ही डिफिकल्ट होगा, अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है तो. एंड आई हैव जस्ट कॉन्फिडेंस कि जो कर अच्छे से कर, या आर होगा या पार होगा, देखी जाएगी. अब तो जो आता है अच्छे से कर, अपना दिमाग लगा के जितना होता है ऐसे. तो फिर बस यही एम्स में तो ऐसे ही कहते हैं कि ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आई अटेम्प्टेड 190 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस आर स्किप्ड, क्योंकि बहुत गाइडेंस अच्छा जो है. होती है ना पेपर से पहले, वो तो बहुत अच्छी होती है. क्योंकि तो सर बताते हैं कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है पेपर से पहले, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है. तो आशी, ये बताओ कि अभी तुमने जैसे प्रिपेयर किया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी आगे बहुत सारा काम किया तुमने इतने टाइम में, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब मेडिकल पे ज्यादा करना चाहिए कंसिडरिंग कि आईएनआई का पेपर ऐसा है, या फिर ये वन ऑफ पेपर है? बिकॉज नीट का भी तुमने पेपर दिया, यू गॉट 200 रैंक विच इज रियली गुड. तो उसमें भी पेपर मतलब अराउंड 75% पेपर क्वाइट नॉर्मल था, 60-75%. बट हम्म. वो 25% जो ट्रिकी था, उसने सारी पहली 100-200 रैंक डिसाइड कर दी थी. सो मतलब हाउ टू प्रिपेयर दिस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर करना हो तो व्हाट इज द राइट वे? सर ऑब्वियसली ये आई लोग. थिंक सो. सर आई थिंक नोट्स आर सफिशिएंट. अगर एक बार नोट्स अच्छे से समझ लो, एस के ऐसे अच्छे से पढ़ लो, उसे थॉरोली पढ़ लो, तो मुझे लगता है बेस तैयार हो जाता है. उसके बाद अगर कोई भी नया क्वेश्चन है तो तुम कर सकते हो उस चीज को हैंडल. और अगर जो तुम्हारे लिए नया है, वो मुझे लगता है सबके लिए ही नया है, क्योंकि एस वाले प्रॉपर कंटेंट देते हैं ऐसे. मुझे लगता है इससे अच्छा, मैंने सीडीज भी ज्वाइन किया था, बट उसमें कंटेंट बहुत ही कम था. मतलब कि मुझे तो, मैं सीडीज की स्टूडेंट थी, टेस्ट सीरीज की, लेकिन मैं नोट्स एज के ही पढ़ती थी. मैं तो अपनी फ्रेंड्स को भी कहती थी, मैंने कहा मैं सीडीएस क्यों, लेकिन नोट्स तो एज के ही काम आए मुझे. और मैम को भी यही बोलती थी. दैट इज वेरी नाइस. तो भाई तुम्हारा हमारे पे इतना ट्रस्ट है, वी आर सो थैंकफुल, एंड लाइक वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड कि भी आशी स्टिल ट्रस्ट अस. एंड ह्यूज कंग्रेचुलेशंस आशी टू यू फॉर मेकिंग दिस रैंक. अब तुमने, हम तुम्हारी वेट करेंगे व्हेन यू आर कमिंग टू दिस स्टूडियो फॉर योर ट्रॉफी. थैंक यू सो मच सर, हाँ थैंक यू सो मच मैम. आशी, इन लोगों को लास्ट बिफोर यू वाइंड अप दिस स्मॉल
इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, तुम इन लोगों को क्या कहना चाहोगे, मतलब हाउ टू अप्रोच एज अ फर्स्ट अटेम्प्टर? ये ज्यादातर जो भी तुमको सुन रहे हैं देर ऑल फर्स्ट अटेम्प्टर्स, तुमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू किया था, एंड ऑब्वियसली मतलब देर आर चैलेंजेस बीइंग अ फर्स्ट अटेम्प्टर, तो इनको कैसे पूरा साल पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि जितनी मेडिकल सर पढ़ाते हैं उतनी सफिशिएंट, आई थिंक सो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और कोचिंग्स में भी इतना ही पढ़ाते हैं, इससे कम ही पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना कोचिंग में पढ़ाते हैं उतना सफिशिएंट है मेडिकल साइड। क्योंकि हम मेडिकल को एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, उसके बाद तो हमारे लिए भी वो नहीं है और औरों के लिए भी नहीं है। तो बिल्कुल। मेडिकल एक लिमिट तक सर की कोचिंग जो सर पढ़ाते हैं उतना। डेंटल पे वी कैन, क्योंकि हमने कर भी रखी है, हमने प्रैक्टिकल्स भी कर रखे हैं, डेंटल पे हम लोग अपने अच्छी कमांड बना सकते हैं। तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल के लिए इधर उधर भागना वही है, फिर हम अपने डेंटल से दूर चले जाते हैं उस चीज के लिए। तो मेडिकल जितनी कोचिंग हो रही है वो सफिशिएंट है। और सर का क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा है। और डेंटल में हमने री इन्फोर्स करना, मतलब वैसे ही हमको एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट में आस्किंग कि बहुत सारा मटेरियल तो वैसे ही मिलता है, तो उसके अलावा डेंटल में मतलब री इन्फोर्स करना, वैसे तो इन लोगों के लिए भी जितना मटेरियल है ये उतना ही कर लें तो बहुत है, बट अगर आगे री इन्फोर्स करना हो तो व्हाट डू यू थिंक कि करना चाहिए? मतलब एनी क्वेश्चन बैंक्स यू रिकमेंड, कोई बुक रिकमेंड करते हो, या फिर बस रैंडम जैसे क्वेश्चन आता जाता है तो उसके रिलेशन में एग्जाम दिया तो देखा इसमें क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, उसके रिलेशन में पढ़ा जहाँ से मिला, दैट वेज? आई थिंक रैंडम क्वेश्चंस आर बेस्ट, मतलब कि सर की जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी अच्छी होती है उसके क्वेश्चन से। और थोड़ा उसके जो कोई टॉपिक नहीं आता उसके बारे में रिट्रोग्रेड पढ़ सकते हैं हम लोग। लेकिन वही है कि जो नीट का पैटर्न देके सर की जो बुक है, बादवन सर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें से टॉपिक्स, वो उसमें तो जरूरत भी नहीं है पीछे जाने की, क्योंकि सर ने एक्चुअली एक्सप्लेन अच्छे से ही कर रखा है उस बुक में ही ऑलरेडी। हम ही ऐसे थे छोड़ छोड़ के पढ़ते थे, अरे यार सर ने इतना ज्यादा दे रखा है, आधा पढ़ लेते हैं इसे, अभी अभी टाइम नहीं है। ये तो बहुत मुझे लगता इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट है आशी, इसी ऊपर तुम थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। वो बहुत सारे लोग होते हैं बस क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और वो ध्यान नहीं देते कि नीचे एक्सप्लेनेशन बुक में क्या दी हुई है, वो कहते हैं बस क्वेश्चन आंसर कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा क्योंकि लगता है डायरेक्ट देख के। क्वेश्चंस नहीं आते अब एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन से बिल्कुल। आंसर सॉल्व करना। तो बिल्कुल। एक बार सर की, मतलब कि मुझे लगता है 2-3 बार तो सर की बुक पढ़ना थोरली जरूरी है। उसके बाद तुम स्किप कर सकते हो कि भाई अब आता बिल्कुल। है, ये कंसेप्ट पता है तो छोड़ दो अब इस चीज को। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइसली समड अप आशी। वी आर रियली हैप्पी एंड प्राउड टू थैंक यू सो मच हैव सर। यू हियर, एंड वेरी प्राउड टू हैव यू इन द एम्स मेरिट लिस्ट। और एक थैंक एम्स की यू लिस्ट सर। में आने की बात अलग ही होती है, नीट के अंदर आप 10-20 में आ जाओ अलग बात है, एम्स के अंदर जो टॉप 20 होता है, सो उसका मजा अलग ही होता है, Yes, अरे बिकॉज hopefully you एम्स में should सीट ही get a इतनी very है। good seat. This time we have good number of seats. So यस you should मैम। good seat in the counseling. And I'm very happy to see even the review and the interview because ऐसी का बस यही कोई पेपर होगा या कोई पेपर जा उससे पहले उसको एक बार मत्था टेकने जरूर आना है That's a very very nice thing. Rather, you know, one of our batchmate also just along with her, she's at rank 1 and she has यस। been the शी alumni of the हैज same ऑल्सो batch. बीन एंड विद शी अस ऑन द ऑल्सो कोचिंग। Yes, to the शी हाँ। batch. ऑल्सो टोल्ड, कुछ भी नया क्वेश्चन आता है, यार देखियो एज के नोट में था क्या ये। So बट yeah, बस ये था कि वी और नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं व्हेन दे कम एंड थैंक अस, तो दम ऑब्वियसली वी फील नाइस। तो शी इज नहीं। एट रैंक 1 बट शी डिड नॉट कम्युनिकेट टू अस कि भी मेरी फर्स्ट रैंक yes. आई है, सो वी आल्सो डिड नॉट थिंक ऑफ पुटिंग हर फोटो। सो दैट इज व्हाई वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू आशी, वी आर हैप्पी फॉर हर आल्सो and for all these selected students, but we are really grateful and happy to have you here also on the interview. So थैंक thank you, Ashi. Thank you for being there. Again, I'll wait for you to be coming here and for taking your trophy. यस सर, डेफिनेटली। Yeah, थैंक यू we'll सो do मच it best. सर।